आज हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के स्थापना दिवस मनाई जा रही है पूरे देश में जोर शोर के साथ में। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के विषय में मैं आप लोग के बीच में मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है और भीम आर्मी आज देश में कैसे काम कर रही है, इनके विषय में मैं आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं। और आप लोग कहीं ना कहीं अभी के दिन में सभी भाइयों के पास, हर एक परिवार के बीच में कहीं ना कहीं मोबाइल है और इस मोबाइल के क्रांति में कोई भी बात छुपी नहीं है। लोग के बीच में कहीं ना कहीं हर एक चीज को जानकारी है। इसी तरह भीम आर्मी के विषय में आप लोग भी जानकारी रखते होंगे। साथियों, सबसे पहले हमारे विश्व रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में मैं नमन करते हुए और हमारे बहुजन समाज में जितने भी जन्मे संतों और गुरुओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारे बहुजन समाज में अनेकों लोग हमारे पाखंड को खिलाफ में लड़ने वाले, बहुजन समाज को जगाने वाले, हमारे बहुजन समाज को लेके चलने वाले माननीय काशीराम साहब को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और संत बाबा गाड़गे ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास अगर शिक्षा नहीं है तो शिक्षा को पहले महत्व दो। और उन्होंने कहा है कि पढ़ो, अगर तुम्हारे घर में थाली नहीं है पर हाथ में खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ करके संत बाबा गाड़गे बोले। और हमारे माननीय दीना भाना जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। अमर शहीद वीर बुद्धू भगत जी को, वो जो स्वतंत्र सेनानी हैं, इनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। शिक्षा के ज्योति जलाने वाले मां सावित्री जी को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और ज्योतिबाई फुले, इनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और संतों का संत रविदास जी को भी मैं पुष्प अर्पित करते हुए और सुभाष चंद्र बोस जी जो हमारे देश के लिए उन्होंने भी अपने कुर्बानी दिए हैं। इसी तरह तमाम हमारे बहुजन महापुरुष बहुजन समाज में जन्मे, जो हमारे समाज के लिए लड़े और अपने इस देश के लिए अपने जान को निछावर करके अपने निस्वार्थ भावना से देश में अपने बहुजन समाज को जगाने का काम किया है। ऐसे तमाम महापुरुषों को मैं तहे दिल से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं एक बार फिर से। साथियों, आप लोग हमारे भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ हमारे जिला टीम के लोग जितने भी आए हुए हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे गुमला जिला के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष श्री कृष्णा नायक को जी भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भीम आर्मी के सचिव मंगल इंदवार जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और भीम आर्मी के संगठन सचिव शंकर रजक जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिला प्रभारी दुर्गाराम को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिला उपाध्यक्ष माधव राम जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे नए मित्र आए हुए हैं, इनको भी ताली के साथ में एक बार इनका स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे जितने भी साथी आए हैं, अमित राम जी, अजय राम जी, विनोद टप्पो जी, सत्यम कुमार जी, कुलदीप राम जी, हमारे कुलदीप तो पुराना साथी हैं। और हमारे जितने भी भाई हैं, और जितेंद्र जी, सब्बी जी, अमित राम जी, ऐसे तमाम साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज हमारे देश में पूरे जोर शोर से भीम आर्मी का स्थापना दिवस मनाई जा रही है। और हमारे
इस भीम आर्मी का स्थापना करने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को भी मैं जहां भी हैं वो कुशल रहें, और मैं यही मंगल कामनाएं करता हूं कि इनको प्राकृतिक सुरक्षा रखे, ताकि बहुजनों की आवाज बनके हमारे संसद में आज हमारे नए नगीना उत्तर प्रदेश से नगीना लोकसभा से जीत के गए हैं संसद भवन में, और हमारे बहुजन की आवाज को और रख सके, इनसे मैं यही कामना करता हूं। साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के हमारे जितने भी साथी हैं जहां भी हैं, वो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि हमारे भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता सुरक्षित रहें और समाज के लिए लड़े। साथियों, मैं बहुत खुशी भी हूं और दुखी भी हूं कि आज हमारे समाज में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे स्थिति में लगता है कि हम समाज में हम कीड़े मकोड़े की भांति जी रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, आज भीम आर्मी के लोग बोलते हैं कि नहीं धर्म विरोधी, ये धर्म विरोधी नहीं, हम एक ही चीज को कहते हैं, हम गैर बराबरी की बात करते हैं। हमको गैर बराबरी, हमको समानता चाहिए। आज हमारे देश में जगह जगह पर हमारे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, मूंछों रखने पर मारा जा रहा है, हमारे बहनों को नंगा करके घुमा जा रहा है। क्या हम यही देश को देखने के लिए हम पैदा हुए हैं? साथियों, बहुत दुख लगता है, कहने में भी अपने आप को खराब महसूस होता है, लेकिन मजबूरी कहना पड़ रहा है। साथियों, आज हम इस देश के 85% हैं और 85% हम लोग आज कहीं ना कहीं शोषण हो रहे हैं, और 15% आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के जन्म में बहुजन नेता माननीय काशीराम साहब एक पेन का उदाहरण दिए हैं, और ये पेन माननीय काशीराम साहब बोले हैं कि ये पेन को आप लोग देख रहे हैं, ये पेन का ढक्कन जो ये क्या है, ढक्कन है ना, इसको क्या बोला जाता है, ढक्कन। और ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, अच्छा इससे काम होगा कि इससे काम होगा, ये बताइए, ऊपर वाला से काम होगा कि नीचे वाला काम? नीचे वाला। आज ये रात दिन रगड़ता है, रात सुबह हुआ चलना चालू हो जाता है, और चलने के बाद में शाम को ढक्कन लग जाता है। ये ढक्कन देख रहे हैं ना, ये ढक्कन देख रहे हैं, फिर पॉकेट में डाल दीजिएगा तो सुंदरता किसका हो जाता है? ऊपर का हो जाता है। तो हम लोग ऊपर का, हम लोग रात दिन घुस रहे हैं, और हम लोग ढक्कन में हमारे पॉकेट में घुस जा रहे हैं, और ढक्कन यहां से इसका नाम हो रहा है। यही 15% हमारे साथ में कर रहा है। इसलिए साथियों, बहुजन समाज में हम लोग जब 85% हैं, इस देश पे हम लोग को राज करना है। जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब हम लोग राज नहीं कर सकते। हमारे बहुजन महापुरुष ने हमारे लिए संघर्ष किया, संघर्ष करके ये चीज हम लोग को दिया, संविधान, हमारे बाबा साहब। और ये संविधान के द्वारा हम लोग को जब हर एक तरह का अधिकार दिया गया है, लेकिन अधिकार को हम लोग को हमारे कुछ ही लोग हैं जो कुचला जा रहा है, क्योंकि हम लोग इकट्ठा नहीं हैं। अगर झाड़ू जब एक में रहता है तो झाड़ू होता है, लेकिन टूट जाने के बाद में एक कचरा में फेंका जाता है। यही हम लोग टूटे हुए समाज हैं, बिखरे हुए समाज हैं, और कहीं ना कहीं ये समाज को इकट्ठा करने के लिए हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी, जो संघर्ष कर रहे हैं रात और दिन, और बहुजन समाज को इकट्ठा करने में लगे हुए, क्योंकि हम इस देश के शासक हैं, और शासक हम लोग शासन करने जानते हैं, लेकिन हमारे समाज कहीं ना कहीं बिखरे होने के कारण आज हम लोग इस देश में हम लोग कहीं ना कहीं नौकर बन के रहे हैं, शोषण होकर जी रहे हैं। लेकिन साथियों, हम लोग का भीम आर्मी का उद्देश्य है कि हम बहुजन एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी, हम लोग एक समाज में, एक समाज के हैं, और कंधे से कंधे मिला के हम लोग काम करेंगे। यही हमारे भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य है। और बहुजन
बहुजन समाज के संत और गुरुओं का विचारधारा को लेकर चलने का काम कर रही है भीम आर्मी। आज हमारे भीम आर्मी के द्वारा जगह जगह में जहां शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, यहाँ हमारे माननीय चंद्रशेखर जी जाके आवाज उठा रहे हैं और न्याय दिला रहे हैं। तो हमको इनको साथ देना है कि हमारे ऊपर जो शोषण करने वाले व्यक्ति को साथ देना है। आप लोग ये बताइए, अगर हमारे चंद्रशेखर जी हमारे लोगों के बीच में हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, इस जगह जाके आवाज कर रहे हैं, तो इनको हम साथ देने का काम करेंगे। ना ही हमारे साथ में जो शोषण कर रहा है इनको साथ देने की हमको जरूरत नहीं है। क्योंकि साथियों, हम लोग अगर अपने लोगों को जिस दिन पहचान लेंगे, इस दिन कोई हमें अपने ताकत से, अपने अधिकार से हमें हिला नहीं सकता है। तो भीम आर्मी हमारे भारत एकता मिशन के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, ये समझिए कि हम बहुजन एक हैं और हम बहुजनों के महापुरुषों का विचारधारा को लेकर चलने के काम करती है। साथियों, हमारे बीच में बहुत से ऐसे त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को नजरअंदाज करते हुए कंधे से कंधे मिला के चलने का प्रयास करें। समाज में बहुत तरह के लोग आएंगे भड़काने को, तोड़ने को, लेकिन इस बात को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि हम अपना समाज को पहले जगाने का काम कर रहे हैं। और हमारे समाज जिस दिन जब जाएंगे, इस दिन हमारे समाज के लोग इस राज्य में तो क्या पूरे देश में हम लोग शासन चलाएंगे। इसलिए साथियों, भीम आर्मी के लोग में बहुत तरह के भड़काव लोग बोलते हैं कि नहीं, भीम आर्मी धर्म विरोधी है। हम लोग धर्म विरोधी नहीं है। हमारे साथ में जिस तरह से अत्याचार कर रहा है, हमारे साथ में जिस तरह से शोषण कर रहा है, इसका खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं। अगर हम लोग इस देश का मूल निवासी हैं और मूल निवासी के साथ इस तरह से होगा तो हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसलिए साथियों, भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य है कि हम कभी शोषण करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम शोषण करेंगे। हम समानता चाहते हैं, हम गैर बराबरी नहीं, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ेंगे और इसके लिए हमको अपना खून भी देना पड़ेगा तो हम खून देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शोषण किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि संविधान हम लोग को अधिकार दिया है, संविधान हमको जीने का अधिकार दिया है, संविधान के द्वारा हमको आज अधिकार मिला है, तो हम संविधान को कुचलने वालों को भी लोगों को चलने नहीं देंगे। और आज मनुवादियों के द्वारा संविधान बदलने की बात करते हैं। क्या आप संविधान हम लोग बदल जाएगा तो हम लोग इस तरह से बात करने के लिए हमको मौका मिलेगा? अगर संविधान के द्वारा ही आज हम लोग कहीं ना कहीं इकट्ठा में कुर्सी में बैठ के बाबू साहब की तरह 400 साल पहले को हम लोग गुलामी को देखे, इतिहास पढ़िए। इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि हमारे साथ में क्या शोषण हुआ है। और ऐसा शोषण हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग समानता चाहते हैं, हम लोग समान जिंदगी चाहते हैं। हम किसी के साथ में नफरत पैदा नहीं करते हैं। हम अपना हक और अधिकार का आवाज मांगेंगे, जरूर मांगेंगे। अगर हमारे आवाज अगर आपको नहीं सुनाई देता है तो हम लोग सुनाई भी देने के लिए हम लोग बहुत अच्छा नहीं बोल रहा है। जो हमारे साथ में गुजर रहा है, इस बातों को मैं आप लोग के बीच में रख रहा हूं। आज आप देखिए, मणिपुर में देखिए, मणिपुर में इतना बड़ा घटना हुआ, क्या ऐसा घटना से बड़ा कोई घटना हो सकता है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में देखिए, लोगों के बीच में पेशाब कर दिया जा रहा है। क्या संविधान में यही लिखा हुआ है? अगर संविधान नहीं रहता तो चलो भाई, हम लोग तो चलो जैसे हमारे 300 साल के पहले हम लोग जो जी रहे थे, जी ही रहे थे। लेकिन हमको बाबा साहब ने अधिकार दिया है, संविधान दिया है बना के, और इस संविधान को द्वारा हमको जो प्राप्त है, इस संविधान को हमको सुरक्षा रखना है। हर एक भारत के एक एक नागरिक को अधिकार है कि हम अपना अधिकार के विषय में खुल के बोले, खुल के लड़े। और अपना अधिकार को मांगा नहीं जाता है, छीना जाता है। तो हम छीन के भी अपना अधिकार को ले सकते हैं। क्या लेने के लिए तैयार है ना भैया? हम यही कहना चाहते हैं कि संविधान, जब संविधान के द्वारा हमको मिला है, कोई हमको खैरत में नहीं मिला है।
हमको बाबा साहब बना के दिए हैं। इस संविधान के द्वारा हम अपना संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हमको जान भी देना होगा तो जान भी दे देंगे और नहीं तो समय पर जान भी ले लेंगे। साथियों, कहना तो बहुत सा ऐसा बात है, लेकिन समय को देखते हुए और सुबह से लेके 10 बजे से लेके 4, अभी 4 बज गई, लोग खाना खाए नहीं होंगे, लेकिन आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के स्थापना दिवस को हम लोग खुशी और उल्लास के साथ में मना रहे हैं। मैं आप लोग को फिर से एक बार तहे दिल के साथ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और क्रांतिकारी जय भीम। एक बार हम लोग जोर से एकदम बाबा साहब और पूरे बहुजन समाज के विषय में हम लोग एक बार नारा लगाएंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम आर्मी। माननीय काशीराम साहब, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और हमारे भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को भी इनके लिए एक बार जोर से ताली के साथ में इनका नारा लगाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए भी एक बार जोर से हम लोग नारा लगाएंगे। विनय सिंह जिंदाबाद, विनय सिंह जिंदाबाद, विनय सिंह जिंदाबाद। चलिए, हमारे भीम आर्मी के विषय में तो बहुत सा कुछ कहना था, लेकिन समय को देखते हुए मैं अपने बातों को विराम रखता हूं। और हमारे बीच में अभी आए हैं हमारे पब्लिक एक के हमारे भाई शुभंकर कुमार, जो कि भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और भीम आर्मी की ओर से मैं इनको तहे दिल से एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय बिरसा, जय फुले। जगन्नाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमको दीजिए, हम आपकी जगह हम बोल रहे हैं। थोड़ा सा शांति बना के रखेंगे भाई साहब लोग। हमारे बीच ऊर्जा के क्रांति देने वाले, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से गुमला जिला नहीं पूरे ऑल झारखंड में न्यूज चलाने वाले हमारे भाई शुभंकर जी को मैं भीम आर्मी की ओर से इनका स्वागत करना चाहते हैं, इनका सम्मान देना चाहते हैं। और हमारे भीम आर्मी के गुमला जिला के अध्यक्ष श्री कृष्णा नायक के द्वारा इनको भीम आर्मी के पूरे टीम के द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है। इनको, हाँ, पहले इनको शॉल उड़ाते नीचे है, शंकर जी निकालिए तो। ऊर्जवान साथी शुभंकर जी को हमारे जिला अध्यक्ष कृष्णा नायक के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का इनका प्रतिमा देकर भी सम्मानित किया जा रहा है। इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। जय भीम, जय 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 भीम। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे पब्लिक ऐप के भाई शुभंकर जी से 2 बात हम लोग भी कहीं ना कहीं सुनना
यह जानना चाहते हैं। हाँ, शुभंकर जी अपने लीजिए। सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से आप लोग मीडिया को सपोर्ट करते हैं और आप लोगों के द्वारा यहाँ हमें बुलाया गया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। पहली बार भीम आर्मी का यहाँ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, या फिर पहले मनाया जा चुका है, लेकिन मैं तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आप लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतनी एकजुटता आप लोगों में है और समाज के लिए आप लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, समाज के मुद्दों को जिस प्रकार से उठा रहे हैं और उसे पटल पर ला रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह निरंतर निस्वार्थ भावना से कार्य करते हुए आप लोग जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित ही आने वाले समय में आपकी पार्टी गुमला में एक अलग पहचान बनाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पर जुझारू कार्यकर्ताओं को मैं देखता हूँ कि वो समाज के लिए जिस प्रकार से कार्य करते हैं, कहीं भी कुछ घटना हो, दुर्घटना हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, तो हमारे नायक जी जरूर पहुँचते हैं वहाँ पर। हम लोगों को भी इस चीज़ की सूचना दी जाती है और इस प्रकार से जो कार्य करते हैं बहुत ही सराहनीय है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनका कि जिस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर याद किए, बुलाया, सम्मानित किए। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।